अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं पहले एफआईआर का तारफ कराऊंगा। एफआईआर कराते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जुर्म बनता भी हो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज ना कर रहे हों तो किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है। पुलिस रूल्स 24(1) भी एफआईआर को डील करता है। एफआईआर दर्ज कराना और इसकी कॉपी वसूल करना कानून के मुताबिक आपका हक है। एफआईआर दर्ज कराने की कोई फीस नहीं होती। ये किसी भी जुर्म के बारे पहली मालूमाती रिपोर्ट होती है। गांव देहातों में एफआईआर को पर्चा कहा जाता है कि फलां बंदा पर पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है, या इस तरह भी कहा जाता है कि फलां शख्स पर मुकदमा बन गया है। एफआईआर वाला रजिस्टर 200 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। जितनी देर तक एक रजिस्टर मुकम्मल नहीं होता दूसरा शुरू नहीं किया जा सकता। एक एफआईआर के 4 परत तैयार किए जाते हैं। असल परत के नीचे कार्बन रखकर बाकी 4 परत भी उसी वक्त तैयार किए जाते हैं। असल परत थाना में रहता है, एक एसपी के पास रहता है या उसके गजट शुदा ऑफिसर के पास चला जाता है, तीसरा मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और चौथा उस एफआईआर के मुद्दई का होता है। अब जो चौथा परत है ये अमली तौर पर पुलिस वाले मुद्दई को नहीं देते, बल्कि ये जब 173 के तहत चलान कोर्ट में पेश किया जाता है उसके साथ लगा देते हैं और मुद्दई को वो वैसे एफआईआर की कॉपी कराकर दे देते हैं। पुलिस रूल्स के मुताबिक एसएचओ तमाम अंदराज खुद करेगा। अगर मुमकिन ना हो तो एसएचओ की हदायत के मुताबिक मुहर्रर थाना दायर करेगा, जिसको इंग्लिश में हेड क्लर्क भी कहते हैं, हवालदार भी कहते हैं और गांव देहातों के थानों में थाने का मुंशी कहकर भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं थाने में दरखास्त देते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी कोई वकूआ हो, दरखास्त लिखनी हो तो ये चीजें लाजमी लिखें। वक्त वकूआ, तारीख, जिस जगह पर वकूआ हुआ हो, गवाहान के नाम, जो मुलजिम हो उसका नाम पता, अगर मुलजिम का नहीं पता तो नामालूम लिखाएं और मुलजमान की तादाद लाजमी लिखाएं। मुलजिम के पास जो हथियार था उसका जिक्र जरूर करें। अगर एफआईआर लेट दर्ज करा रहे हों तो उसकी वजह भी बयान करें। मुलजमान का रोल क्या था, अगर दिन का वकूआ हो तो दिन का लिखें, अगर रात का हो तो रात का लिखें। अगर कोई पुरानी दुश्मनी है तो उसका जिक्र जरूर करें और दरखास्त देने वाले का नाम, वल्दियत, कौम, सकना और दरखास्त के नीचे उसके दस्तखत लाजमी होने चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं तो अंगूठा लगा दे। दरखास्त मुख्तसर होनी चाहिए। दरखास्त खुद लिखकर थाना में लेकर जाएं, क्योंकि अक्सर लोग थाना में जाकर पुलिस वालों को कहते हैं कि ये बात दरखास्त में लिख दें, लेकिन बाद में अदालत में जाकर कहते हैं कि हमारा मौकिफ और था, पुलिस ने गलत मौकिफ लिखा है। ऐसी सूरत से बचने के लिए दरखास्त खुद लिख कर देनी चाहिए। दरखास्त हकीकत पर भी मबनी होनी चाहिए। कुछ लोग मुकदमा दर्ज कराते वक्त मशवरे में 4 से 5 लोग लिखा देते हैं जिनका उस वकूए से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिससे असल मुकदमा भी खराब हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक लड़का मोहल्ले में लड़ाई करके आता है तो उसके घर वालों को मशवरे में डाल दिया जाता है। हकीकत में उसके घर वालों को उस लड़ाई का पता ही नहीं होता। कई दफा तो देखने में आया है कि उस लड़के के घर की किसी औरत, मां वगैरह को भी मशवरे में डाल दिया जाता है। वकूआ के बारे दरखास्त जल्द से जल्द देनी चाहिए, क्योंकि जितनी दरखास्त लेट करेंगे कानून के मुताबिक उतना फायदा मुलजिम को होगा। जितनी लेट होगी तो उसका ये ख्याल किया जाता है कि ये एफआईआर मशवरा वगैरह करके कराई गई है और असल हकीकत को बदल कर पेश किया गया है। जब आप थाना में दरखास्त लेकर जाएं तो हर थाना में फ्रंट डेस्क मौजूद होता है, उधर उनको अपनी दरखास्त दें। वो आपकी दरखास्त को ऑनलाइन दर्ज करके आपको रसीद देंगे और आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। इस रसीद के ऊपर वक्त और दरखास्त नंबर दर्ज होता है। अब पुलिस एफआईआर जितनी लेट भी दर्ज करे तो ये बात पुलिस पर आएगी, क्योंकि आपने तो पूरे वक्त पर दरखास्त दी। आज से कुछ साल पहले जब फ्रंट डेस्क नहीं थे उस वक्त पुलिस महीना महीना एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। जितनी लेट एफआईआर होती थी तो उसका फायदा मुलजिमों को होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हर थाना में फ्रंट डेस्क की सहूलत देकर ये बहुत बड़ा अवाम का फायदा कर दिया है। वो दरखास्त जिस पुलिस ऑफिसर को मार्क होती है उसका नाम दर्ज होता है। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस दरखास्त देने के बाद एफआईआर ना दे तो अब क्या हल है। अब पुलिस दरखास्त वसूल करने के बाद आपका काबिले दस्त अंदाजी जुर्म बन रहा है। काबिले दस्त अंदाजी जुराइम से मुराद कत्ल, चोरी, डकैती, फ्रॉड, जिना, कत्ल की धमकियां, अगवा,
किसी का सर फाड़ना, टांग तोड़ देना वगैरह ये सब काबिल दस्त अंदाजी जुर्म हैं। तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती और वो दरखास्त उसी थाना में पड़ी रहती है। आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म भी बन रहा है और पुलिस FIR दर्ज भी नहीं कर रही? एक वजह तो ये होती है कि उस इलाके के चौधरी साहब और मलक साहब का असर और रसूख इतना होता है कि FIR दर्ज नहीं हो पाती, या एक वजह यह भी होती है कि SHO साहब अपने थाना के इलाके को महफूज इलाका अपने अफसरों को बताने के लिए कि मेरी मौजूदगी में इस इलाका में जुर्म कम हो गए हैं, तो वो FIR दर्ज नहीं कर रहे होते। या कई बार मुलजिम पार्टी इतनी असर और रसूख वाली होती है कि FIR दर्ज नहीं होने देती। ये मैं हर थाने की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े काबिल ऑफिसर्स हमारी पुलिस का हिस्सा हैं, जो थाने में गए हर शख्स की बात सुनते हैं और कोई सिफारिश नहीं मानते और मेरिट पर काम करते हैं और उनकी पूरी सर्विस बेदाग होती है। उनके सामने हर अमीर गरीब बराबर होता है। जिस तरह नासिर दुरानी साहब थे जो मेरिट की वजह से अपना एक नाम रखते थे, और भी कई ऑफिसर्स इस तरह के हमारी पुलिस का हिस्सा हैं। खैर, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। जो थाने वाले आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहे होते और आप थाना के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, अब दो काम किए जा सकते हैं। उसी दरखास्त की कॉपी SP कंप्लेंट को दीजिए या DPO को दीजिए और फिर DIG को और फिर IG को। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से लिफाफा में डालकर रजिस्ट्री कर दीजिए और फिर वो रसीदात और दरखास्त की कॉपी लगाकर सेशन कोर्ट में 22 से सब सेक्शन 6 की रिट करें। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये रिट होती है। पहले ये पावर हाई कोर्ट की थी, अब ये सेशन कोर्ट की है। इज्जत माब अदालत मुतलका थाना को नोटिस करके कमेंट्स मंगवाएगी। अगर काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बनता है तो मुतलका थाना को डायरेक्शन कर देगी कि उनकी FIR दर्ज की जाए। अब कई बार सेशन कोर्ट से आर्डर होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं होती, तो फिर उसी अदालत में कंप्लायंस की दरखास्त दी जाती है कि दिए गए आर्डर पर अमल दरामद कराया जाए। अगर सेशन कोर्ट से भी FIR का आर्डर नहीं होता तो सेशन कोर्ट से उस आर्डर की मुसद्दका कॉपी बनवा कर हाई कोर्ट रजू करें। अगर हाई कोर्ट से भी आर्डर आपकी फेवर में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अब दूसरी सूरत यह है कि आपकी FIR दर्ज ही नहीं हो रही, या अगर हो भी गई है तो आप पुलिस के रवैये से मुतमिन नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस दूसरी पार्टी से मिल गई है। अब आप मैजिस्ट्रेट के पास ज़ेरे दफा 190 और 200 CRPC के तहत अदालत में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, जिसे इस्तगासा भी कहते हैं। इस्तगासा में भी इसी तरह सारी बात बयान की जाएगी जिस तरह थाना में दरखास्त देते वक्त की गई थी। 7 फहरिस्त गवाहान लगेगी। मैजिस्ट्रेट सरसरी शहादत रिकॉर्ड करने के बाद देखेगा कि अगर समाअत के काबिल है तो फिर मैजिस्ट्रेट दूसरी पार्टी को नोटिस करके बुलाएगा। अब सारा मामला अदालत डील करेगी, पुलिस के इख्तियार में कुछ नहीं होगा। यह सारा प्रोसेस था काबिल दस्त अंदाजी जुराइम का। अब बात करते हैं नाकाबिले दस्त अंदाजी जुराइम की। नाकाबिले दस्त अंदाजी जुराइम में जब भी कोई शख्स दरखास्त लेकर थाना जाए तो पुलिस उसको थाना के रोजनामचा में दर्ज करेगी। कार्बन कागज के जरिए रोजनामचा के अंदराज की नकल तैयार की जाएगी, जिस पर ऑफिसर अंदराज जिसने वो की है अपने दस्तखत करके मोहर लगाएगा और फिर उसको मैजिस्ट्रेट के पास नालिश दायर करने की हिदायत करेगा। ये कौन से जुर्म होते हैं? मिसाल के तौर पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 427 दफा मिसचीफ की बात कर लेते हैं कि अगर किसी शख्स का 50 रुपए नुकसान हुआ है या 50 के लगभग या इससे ऊपर नुकसान हुआ है, ये नाकाबिले दस्त अंदाजी जुर्म में आता है, जिनमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।